सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समुच्चय ए हमें दिया है, में जो आर है, ये जो आर होता है इसको बोलते हैं रिलेशन। इंग्लिश में तो इसको रिलेशन बोला जाता है और हिंदी में इसको संबंध बोला जाता है। तो रिलेशन हमें इस प्रकार से दिया है कि एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त जो संबंध आर है वो एक तुल्यता संबंध है, ये हमें शो करके दिखाना है। अब देखो, तुल्यता संबंध को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखो, तीन प्रकार के रिलेशन यानी तीन प्रकार के संबंध अभी हमने पढ़े हैं। एक होता है स्वतुल्य, एक होता है सम्मित और एक होता है संक्रामक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक और इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों शो करता है, मतलब वो स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तीनों चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखो, स्वतुल्य में क्या होता है, केवल एक एलिमेंट लिया जाता है। सम्मित में क्या होता है, दो एलिमेंट लिए जाते हैं और संक्रामक में क्या होता है, तीन एलिमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक एलिमेंट लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, जो हमें समुच्चय क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे दिया है कि जो समुच्चय है वो कॉलेज के पुस्तकालय के सभी पुस्तकों, समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। तो ये ए दिया है यहाँ पे, तो जो ए एलिमेंट आएगा वो समुच्चय ए से आएगा। वैसे ये वाले जो दो एलिमेंट हैं ये भी समुच्चय ए से आएंगे और ये तीनों एलिमेंट भी समुच्चय ए से आएंगे। ठीक है, अब रिलेशन में क्या होता है, स्वतुल्य में रिलेशन ये होता है कि ए, मतलब क्योंकि इसमें हमें केवल एक ही एलिमेंट लिया है, तो ये होता है एक्स का, ये होता है वाई का। ठीक है, तो दोनों ए दोनों समान होते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं किसमें, ये रिलेशन में बिलोंग करेंगे। देखो, केवल एक एलिमेंट अगर होगा तो वो समुच्चय में बिलोंग करेगा, और अगर दो एलिमेंट हम लेंगे तो वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो स्वतुल्य में दोनों अगर एक ही आते हैं, रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, स्वतुल्य हो जाता है। संक्रामक नहीं, पहले सम्मित होगा। सम्मित में क्या होता है, दो एलिमेंट लिए जाते हैं, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देखो ये बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तब बी ए, मतलब इसका उल्टा, देखो ए बी का उल्टा बी ए होगा, तो ये भी बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में। देखो, ये अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब ये भी अगर बिलोंग कर रहा है तो वो सम्मित हो जाएगा। और संक्रामक में क्या होता है, पहले ये दोनों एलिमेंट लेते हैं, मतलब ए बी, ये दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, और ये इसको तथा लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये वाला एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ बी और सी, ये भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। देखो, जब ये दोनों बिलोंग करेंगे रिलेशन में, तब ए और सी, मतलब बी इन दोनों से कनेक्टेड है, तो बी को छोड़ के क्या बचा हमारे पास, ए और सी। तो ये भी अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि ये संक्रामक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चीजें मैं ये वाले रिलेशन के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट हम लेते हैं, तो ए जो होगा, मतलब एक एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा समुच्चय में, क्योंकि समुच्चय इसमें हमें ए दिया है तो इसीलिए भी बिलोंग करेगा ए में। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं ए चेक करता हूँ, ठीक है, ए का मतलब क्या है, कि जो ए है, एक एलिमेंट है, वो हमने समुच्चय से लिया है, तो एक्स की वैल्यू भी ए है और वाई की वैल्यू भी ए है। तो जहाँ पे ये x और y की वैल्यू है, वहाँ पे हम a और a रख के देखेंगे। देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे भी मैंने a ले लिया, यहाँ पे भी a ले लिया, क्योंकि x और y की वैल्यू a है। तो अब ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ना शुरू कर दो। देखो क्या लिखा है, a तथा a में पेजों की संख्या समान है। a तथा a में पेजों की संख्या समान है। तो देखो देखो, जैसे आप देख रहे होंगे कि a की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय है ये, तो पुस्तकालय में कोई सी भी पुस्तक मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए कोई भी दो पुस्तक मैंने ले ली। अब पहली पुस्तक मान लीजिए ए है, दूसरी पुस्तक मान लीजिए बी है। तो अभी मैं केवल एक ही पुस्तक की बात कर रहा हूँ, जो पुस्तक ए है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो पुस्तक ए है उसमें मान लीजिए 250 पेज हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है ए तथा ए, मतलब ए पुस्तक और दूसरी कंडीशन में भी वही पुस्तक आ रही है। मैं पेजों की संख्या समान है, देखो इसमें पेजों की संख्या 250 है। तो अगर इसी को मैं दो बार लेता हूँ तो पेजों की संख्या तो चेंज नहीं होने वाली ना। इसका मतलब ये सत्य होगा हर कंडीशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल। देखो, हर चीज, जितने भी पुस्तकालय में जितने भी पुस्तकें हैं, सभी को तो मैं नहीं ले सकता, इसीलिए यहाँ पे ये वाला साइन लगा देते हैं। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो सबको डिनोट करता है।
ठीक है, तो फॉर ऑल ए और ए ये बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि आर में क्यों बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मतलब ये जो सेंटेंस अभी मैंने बनाया है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है। ए मैंने 250 लिया है, तो ये बाद वाला जो ए आ रहा है, तो इसमें भी ऑब्वियसली बात है ना, दोनों एक ही की बात कर रहा है, तो दोनों में 250 पेज होंगे। और वही चीज यहाँ पे लिखी है कि दोनों में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब ए और ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। अब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल ए और ए, दोनों ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसीलिए ये स्वतुल्य होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी कंडीशन हमें ये चेक करना है कि ये सम्मित होगा कि नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सम्मित में क्या करते हैं, पहले ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ए कॉमा बी। तो मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए का मतलब ये एक्स का एलिमेंट होगा, ये वाई का एलिमेंट होगा। ठीक, तो एक्स मतलब जहाँ पे एक्स है वहां पे मैं ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और वाई मतलब मैं बी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ना शुरू कर दो। तो यहाँ पे लिखा है ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। तो मतलब कोई भी अगर, क्योंकि समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, और ये दोनों जो ए और बी एलिमेंट है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया ये कहाँ से लिया मैंने, समुच्चय ए से लिया। और जो समुच्चय ए है वो सभी पुस्तकों का समुच्चय है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले जो ए और बी है वो लिया हमने सेट सेट से या समुच्चय से। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कि ए और बी में पेजों की संख्या समान है। तो कोई भी दो पुस्तकें ले लो, मान लीजिए पहली पुस्तक ए है, दूसरी पुस्तक बी है। तो इसमें दिया है दोनों में पेजों की संख्या समान है। मान लीजिए ए में पेजों की संख्या 250 है, तो दूसरे में भी क्योंकि समान है तो दूसरे में भी 250 होगा। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन तो हमने ले ली। मैंने क्या बोला था, अगर ये वाली कंडीशन होती है, तब अगर ये वाली कंडीशन इसमें मौजूद है तो तभी वो सम्मित हो जाएगा। तो अब हम बी और ए के लिए चेक करेंगे कि ये रिलेशन में मौजूद है कि नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे सेंटेंस बी और ए कर देता हूँ। ए और बी की जगह एक्स की जगह अब बी आ गया, ये एक्स का है ये वाई का है। तो ये बी आ गया, ये ए आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है बी तथा ए में पेजों की संख्या समान है। तो देखो बी में पेजों की संख्या 250 है, ए में पेजों की संख्या 250 है, क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ से निकाली है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बी और ए में पेजों की संख्या समान है। देखो दोनों में समान है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी रिलेशन में आ रही है, क्योंकि दोनों में बराबर है। या तो ऐसे लिखो कि ए बी में पेजों की संख्या समान है, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि 250 है तो कुछ भी लिखो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ये सम्मित भी होगा। ठीक, सम्मित भी होगा। अब सम्मित क्यों होगा, ये वाला रीजन यहाँ पे लिख देना। पहले ये लिख देना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद लिख देना ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, उसके बाद नीचे करके ये वाला लिख देना बी और ए बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे लिख देना बी की जो एक्स की वैल्यू है वो बी हो जाएगी, अब ए हो जाएगी। तो बी तथा ए में पेजों की संख्या समान है। पहली कंडीशन में ए तथा बी आएगा और दूसरी कंडीशन में बी तथा ए आएगा। तो यहाँ से जैसे आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि जैसे आपके टीचर लिखाएंगे वैसी चीजें आप कर देना। यहाँ पे मैं केवल आपको समझा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी देखो सेटिस्फाई होगी। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी हो गया। अब मुझे संक्रामक चेक करना है। तो संक्रामक में क्या होते हैं, तीन तीन एलिमेंट हम लेते हैं सेट से। तो मान लीजिए तीन एलिमेंट, पहला ले रहे हैं ए, दूसरा ले रहे हैं बी, तीसरा ले रहे हैं सी। तो ये ले रहे हैं हम किससे, ए से, यानी समुच्चय से। तो तीनों क्योंकि समुच्चय पुस्तकों का समुच्चय है, तो तीनों ये पुस्तकें हो जाएंगी। तो मान लीजिए पहली पुस्तक ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अब पहले हमें ये चेक करना है, ये और ये। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ी खाली जगह बना देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले ए और बी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू बी है। तो यहाँ पे ए और बी लिख दो। तो ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, इसमें भी यही चीज दी है। तो 250 ही मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए ए में पेजों की संख्या 250 है, तो दोनों में समान है, तो बी में भी 250 हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी होती है, ये वाली। ये हमें क्वेश्चन में ये तो हमें निकालना होता है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब ये कंडीशन हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये तो हमें निकालना ही होगा स्टार्टिंग में ये दोनों। तो बी और सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। मतलब अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई बी और वाई की वैल्यू हो गई सी।
तो अब यहाँ पे x की वैल्यू b रख दो और y की वैल्यू c रख दो। तो अब देखो ये सेंटेंस क्या बोलता है, b तथा c में पेजों की संख्या समान है। तो देखो बी में पेजों की संख्या तो हमने 250 मानी है, मतलब सी में भी पेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन में तो ए और बी में पेजों की संख्या समान थी। तो ये हमने अपनी तरफ से, देखो 250 तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 250 हो रहा है, ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बी में भी 250 होगी। अब दूसरी कंडीशन में ये दिया है बी और सी में भी समान है, तो बी में 250 है तो सी में भी 250 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या आती है, ये दोनों कंडीशन अगर आ गई तो ए और सी मुझे चेक करना होगा। तो ए और सी बिलोंग करेगा आर में, ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अब मुझे ये चेक करना है। तो जहाँ पे ए है वहां पे वैल्यू रख दो और जहाँ पे बी है वहां पे, देखो ए मतलब ए का मतलब ये जो एक्स, ये होगा एक्स की वैल्यू, ये होगी वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू सी है। अब ये सेंटेंस क्या बोलता है, ए तथा सी में पेजों की संख्या समान है। ए ये वाला है, सी ये वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए में पेजों की संख्या 250 है, सी में भी पेजों की संख्या 250 है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बिलोंग करेगा आर में। अब देखो ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन इसमें आ रही हैं। देखो स्वतुल्य भी आ रहा है, सममित भी आ रहा है, संक्रामक भी आ रहे हैं। और मैंने बोला था ये तीनों चीजें अगर किसी में आती हैं तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इसको हिंदी में बोला जाता है तुल्यता संबंध। तो आई होप कि ये चीज भी आपके समझ में आई होगी। अगर इसमें भी कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और क्लास 12th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।